नमस्कार। मैं फिर उपस्थित हूँ आप लोगों के समक्ष लेके एक प्रश्न का उत्तर। ये प्रश्न पूछा है मुझसे, गुरु माँ ये बताओ कि कोई आदमी मर गया, उसके तुरंत बाद जन्म कैसे लेता है? क्या तुरंत गर्भ मिल जाता है या जब तक गर्भ नहीं मिलता तब तक वो सूक्ष्म शरीर अचेतन रहता है या चेतन रहता है? अच्छा प्रश्न है आपका। ये देखिए, एक गुरु ने ये कहा था कि मैं अभी तक मरा तो हूँ नहीं, तो मैं मरने के प्रश्न का उत्तर कैसे दे सकता हूँ? तो मेरे साथ भी वैसे ही है। अभी तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ आज तक में कि चेतन मृत्यु हुई हो। इस बार पूरा प्रयास है कि जब मृत्यु हो, ये शरीर नष्ट हो, तो चेतन हो, चेतना में हो। हुँ? मैं फिर भी वो उत्तर देना चाहूँगी जो मेरे गुरुजी ने इसी प्रश्न के उत्तर में किसी को दिया था। ठीक है? तो उन्होंने कहा था कि जिस तरह ये जो शरीर है, ये एक घर के समान है ना? ये शरीर एक घर के समान है। इसे अगर हम घर समझते हैं, तो हम ये देखेंगे कि इस घर से यदि हमें ये घर खाली करना पड़ गया किसी भी वजह से एक्स वाई जेड, तो दूसरे घर का चुनाव वो व्यक्ति के संस्कारों के अनुसार होगा। अब जैसे हम उदाहरण लेते चलते हैं, देखिए कितनी संभावनाएँ हो सकती हैं, अनंत संभावनाएँ हो सकती हैं। जिस तरह से जन्म सबका अलग-अलग है, संस्कार अलग हैं, अनुभव अलग हैं, बिल्कुल व्यक्तिगत है, उसी तरह से मृत्यु भी सबकी व्यक्तिगत होती है। ये मृत्यु का अनुभव भी व्यक्तिगत है और जन्म का अनुभव भी व्यक्तिगत है। मतलब इसमें किसी दूसरे का लेना-देना है नहीं। जिस तरह जीवन सबका अलग-अलग चल रहा है, उसी तरह से मृत्यु का भी ये सिस्टम भी अलग-अलग ही सबका है। कोई किसी से संबंधित यहाँ पे नहीं है। तो अब ये देखिए, अगर हम इस घर को ये जो शरीर रूपी है, इसे अगर हम घर समझते हैं और इस घर से हमें यदि बाहर कहीं खाली करना पड़ जाए ये और कोई दूसरा घर ढूँढना पड़ जाए, तो क्या-क्या सिचुएशन हो सकती हैं, मैं इस उदाहरण से आपको समझाने का प्रयास करूँगी। और मैं एक और यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि जो भी वीडियो डलती है उसमें जो फ़ोन नंबर दिया हुआ रहता है ना, वो फ़ोन नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने प्रश्न। उस पे कॉल ना करें क्योंकि कॉल मैं कभी भी नहीं उठाती हूँ। तो इसीलिए आप अपने प्रश्न लिख के भेज दीजिए और यदि ज़्यादा बार कॉल आती है तो वो नंबर फिर ब्लॉक कर दिए जाते हैं। और आप निश्चित रहिए, आपका जो भी प्रश्न आता है मैं उसका उत्तर देने का पूरा प्रयास करती हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए कि ये घर हमने खाली कर दिया, अब हम आगे जा रहे हैं, तो किस पे निर्भर करता है? उस पे निर्भर करता है जिसने घर खाली किया है कि उसे कैसा घर चाहिए। अब देखिए कितनी सारी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। एक तो ये हो सकती है कि मुझे तो आलीशानी घर चाहिए, बहुत बढ़िया वाला चाहिए, पूरी हवेली हो, उसमें 10-15 नौकर-चाकर हों, लोग हों, काम करने वाले, ऐसा भी। कोई सोचेगा कि अरे मुझे तो वेल फर्निश्ड चाहिए, जिसमें पहले से सारी सुविधाएँ। कोई सोचेगा कि नहीं मेरा तो उतना बजट ही नहीं है, तो मैं थोड़ा सस्ता वाला ले लूँ, 2 बीएचके ले लूँ, 1 बीएचके ले लूँ, इस तरह से। कोई सोचेगा कि नहीं अब रात होने वाली है, मैं रात में सामान लेके कहाँ जाऊँ, तो जो भी जगह जहाँ पे भी मिलती है सर छुपाने की, हम वहीं पे ही मतलब रात गुज़ार लें हम किसी तरह से। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि जो उस घर को छोड़ के जा रहा है, उस पे निर्भर करता है कि नया शरीर के संपर्क में वो कैसे आता है। यदि उसको ऐसा लगता है कि नहीं बहुत चूज़ी है, यदि वो बहुत ज़्यादा चूज़ी है, तो ऐसा हो सकता है कि उसको तुरंत गर्भ ना मिले, क्योंकि वो चूज़ करने में ही रह जाएगा या उसके अनुसार ना मिले। कई बार ऐसा होता है कि सोचते हैं कि अच्छा जो मिलेगा, जैसा मिलेगा हम काम चला लेंगे। आप ये देखिए ना, जो किराएदार होते हैं जब वो घर देखने जाते हैं, कहीं पे पैसा मैटर करता है कि भई किराया ज़्यादा ना हो, कहीं पे सुख-सुविधा मैटर करती है, कहीं पे साफ-सफाई मैटर करती है, कहीं पे कुछ भी मैटर नहीं करता, फ्री में भी रहने को मिल जाता है, कहीं पे किसी दूसरे के घर में रहने को भी मिल जाता है। तो इसको यदि आप इससे कोरिलेट करेंगे तो अच्छे से समझ पाएँगे। तो हम ये नहीं कह सकते कि मृत्यु का जो प्रोसेस है वो सबके साथ एक जैसा होता है, एक साथ नहीं होता। कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनकी इधर मृत्यु हुई और इधर उनको जन्म मिल गया। कुछ ऐसे हैं जिन्हें हज़ारों-हज़ारों सालों तक इंतज़ार करना पड़ सकता है क्योंकि वहाँ समय सीमा है ही नहीं। उनके नहीं पसंद का मिला या और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मैंने कहा ना कि जितने जीव हैं उतने ही कारण हो सकते हैं, तो और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अब
नॉर्मली क्या होता है कि सामान्यतः ऐसा होता है कि इधर से घर खाली हुआ और उधर घर मिल जाता है ज़्यादातर। जब तक कि जिसने घर खाली किया है वो बहुत ज़्यादा चूज़ी ना हो, बहुत हट के उसका व्यक्तित्व ना हो तब तक। जैसे जो बहुत पवित्र जीव होगा, जो जीवात्मा बहुत पवित्र होगी, तो वो हमेशा हर चीज़ को देख के लेगा कि वो किस देश में उसको जन्म लेना है, किस धर्म में लेना है, माता-पिता कौन होने चाहिए, वहाँ का वातावरण कैसा होना चाहिए, बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ों पे भी ध्यान देगा। और इसको हम कह सकते हैं कि जिसकी चेतन में मृत्यु होती है, तो उसका जन्म भी चेतन में ही होता है। और जिसकी मृत्यु चेतन में नहीं है, उसका जन्म भी चेतन नहीं, वो तो बेहोशी होगा और पुराने संस्कारों के आधार पे ही उसे नया गर्भ मिल जाएगा, उसे नए गर्भ के संपर्क में वो आ जाएगा। तो यदि बहुत ही पुण्य आत्माएँ हैं जो बहुत ही प्योर सोल हैं, तो उनको गर्भ मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस गर्भ को सँभालने के लिए उस जीवात्मा को सँभालने के लिए वो गर्भ इस लायक भी होना चाहिए। और जो बहुत ही बेकार आत्माएँ हैं, उनको भी दोबारा से जन्म में बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि उनको भी इतना बेकार चाहिए, इतना राक्षस प्रवृत्ति का माँ-बाप हो जिसमें वो इतनी गंदी आत्मा को वो सँभाल सके गर्भ में। तो जो बहुत पुण्य आत्मा होती हैं, उनको भी समय लग सकता है, और जो बहुत ही पापी आत्मा होती है, उनको भी समय लग सकता है। जो लेकिन जो नॉर्मल होती हैं, वो इधर शरीर छूटा और इधर उनको नया घर की व्यवस्था हो जाती है। तो हम उदाहरण देते हैं, इसीलिए कई बार क्या होता है कि क्यों ऐसा होता है कि बहुत-बहुत सालों बाद कोई सिद्ध पुरुष आते हैं, जो बहुत ही सद्गुरु जो होते हैं, वो कभी-कभी क्यों आते हैं? इसलिए आते हैं क्योंकि उनके अनुरूप उन्हें मिल नहीं पाता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ये भी है कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत गरीब घर में आके भी सिद्ध पुरुष बड़े होके आत्मज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बहुत अच्छे घर में, पंडित के घर में भी राक्षस पैदा हो गए, कोई राक्षस के घर में भी बहुत विद्वान पैदा हो गए। तो ये डिपेंड करता है, पूरा का पूरा डिपेंड करता है कि उस पे जो घर को ढूँढने निकला है। क्या उसे घर से फ़र्क पड़ रहा है? अगर उसे घर से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो कैसा भी घर हो उसके लिए चल जाएगा। या उसे ये सारी चीज़ें वो नोटिस कर रहा है कि कैसी जगह होनी चाहिए, कैसा वातावरण, कैसे आस-पास के लोग, माँ-बाप कैसे होने चाहिए, धर्म कौन-सा, जाति कौन-सा। और ये भी ना, ये सब तभी चूज़ हो सकेगा जब हम चेतन चेतन जिसकी मृत्यु हो रही है, जब वो चेतन है, जब उसकी चेतना है, जब वो साक्षी में है, तब ये हो सकता है। नहीं तो अगर कोई चेतन नहीं है, तो पुराने संस्कारों के आधार पे ही उसे नया गर्भ मिल जाता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप इस विषय को समझ पाए हों, क्योंकि अब मेरा अपना तो अनुभव ये है नहीं अभी तक। चेतन मृत्यु तो हुई नहीं, ना ही चेतन जन्म हुआ। इस बार मेरा पूरा प्रयास होगा कि चेतना में ही मृत्यु हो, और फिर यदि कोई जन्म मिलता भी है तो चेतना में ही जन्म मिले। ठीक है, धन्यवाद।